ध्यान से देखेंगे। आज हम कक्षा 9 में 11 लेसन 8 का नाम है गति। 11 नंबर लेसन का अध्ययन करेंगे। उसमें हमने जो आपको अगले वीडियो में जो है दूरी तक और विस्थापन के बारे में जो है बताया था। विस्थापन और दूरी के बारे में बताया था। विस्थापन और दूरी के बारे में अध्ययन जब आप कर लेंगे उसकी जस्ट बात जो है एक हेडिंग आती है समान गति और असमान गति। समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है उसके बारे में आप ध्यान से देखेंगे। समान गति किसे कहते हैं? समान समय अंतराल में यदि समान दूरियां तय की जाती हैं तो उस समय जो पिंड गतिशील है उसकी जो गति होती है एक समान गति कहलाती है। या हम कहें कि दो पिंड जो है एक साथ गमन करते हैं और समान समय अवधि में समान दूरी तय करते हैं तो उनकी जो गति होगी एक समान गति कहलाए। अर्थात एक समान गति से तात्पर्य है तुलनात्मक। या एक ही पिंड गतिशील है और समान समय में समान दूरियां यदि तय करता है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। या आप कहें कि दो पिंड अगर गतिशील हैं और वे समान समय अवधि में समान दूरियां तय करते हैं तो उन दोनों पिंडों या दोनों वस्तु की जो गति होगी वह एक समान गति कहलाए। अब बात आती है असमान गति की। जैसे हम बात करें, जैसे इसमें बात करते हैं समान, जैसे समान गति की एक समान गति। जैसे ये एक पिंड है और ये भी एक पिंड है। इसकी जो है एक घंटे में, एक घंटा में जो है और ये भी एक घंटा में, इस वस्तु का नाम ए है, इसका बी है और दोनों एक एक घंटे चल करके अगर 50 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं तो इन दोनों पिंडों की जो गति होगी एक समान गति कहलाएगी। यदि ये दोनों एक एक घंटे को गमन करती हैं लेकिन एक 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो हम कहेंगे कि ये दोनों पिंडों की जो गति है एक दूसरे से भिन्न है, अर्थात असमान है। अर्थात ये दोनों पिंडों की गतियां समान नहीं है। या आप ये कहें कि जब कोई वस्तु गतिमान हो या गतिशील हो और वह जो है समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है। यदि कोई जो है वस्तु गतिशील हो और वह समान समय अंतराल में यदि भिन्न भिन्न दूरियों को तय करे या भिन्न भिन्न दूरी जो है चले तो उसकी जो गति होगी वह क्या कहलाएगी? असमान गति कहलाए। अब बात आती है चाल की। चाल के बारे में देखें, चाल क्या होता भाई? जैसे हम कहें कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा, कोई वस्तु गतिशील है और किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ध्यान देने की बात है कि चाल जो है एक अदिश राशि है, क्योंकि अदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा का निर्धारण न हो, यानी जिसमें दिशा न बताई गई हो, केवल परिमाण हो, दिशा न हो। जिसमें केवल परिमाण होगा वह अदिश होगी और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होंगे वे सदिश होती हैं। तो अभी सदिश अदिश के बारे में हमें पढ़ना नहीं था, इसलिए हमने थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर किया है कि वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उनको हम क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं। और वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उनको हम सदिश कहते हैं। तो ये रहा आपकी जो चाल है वह एक अदिश राशि है। अब देखेंगे इसका जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्योंकि आप ये जानें कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत 7 मूल राशियां होती हैं।
अगर उनके हम नाम लिख दें तो आप ध्यान देंगे, ये जो है आपका है द्रव्यमान, द्रव्यमान। ये जो है सात जो है हम लिख रहे हैं सातों को। द्रव्यमान का जो है मात्रक होता है किलोग्राम या किग्रा या केजी लिख देते हैं। दूसरा होता है दूरी या लंबाई, दूरी या लंबाई जिसका मात्रक होता है मीटर, जिसको हम यम लिख करके प्रदर्शित करेंगे। तीसरा होता है समय, समय का मात्रक होता है सेकंड या आप यश के द्वारा प्रदर्शित कर सकते। अब जो है ताप आता है, चौथा है ताप। ताप का जो मात्रक है सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस या क्या है केल्विन या फ़ारेनहाइट। लेकिन इसमें फ़ारेनहाइट का हम जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि ये एसआई मात्रक है, या आप कहें कि ये जो मूल मात्रक है। ताप के बाद आता है पांचवा है विद्युत धारा। विद्युत धारा, ये विद्युत धारा है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर को ए लिख करके प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखेंगे छठवां है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसको हम जो है कैंडिला कहते हैं। कैंडिला है, सीडी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सातवां है आणविक मात्रा। आणविक मात्रा जिसको कहते हैं मोल, हम जो है MOL के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ये जो है आपके मूल मात्रक हैं, ये मूल राशियां हैं। ये क्या है? मूल राशियां। ये आपके क्या है? मूल मात्रक। अब देखेंगे पूरक मात्रक हैं, दो होते हैं। एक होता है रेडियन, ये जो है कोण का मात्रक है। दूसरा होता है स्टेरेडियन, ये जो है घन कोण का मात्रक है। घन कोण का मात्रक है। कोण एंगल का मात्रक है रेडियन, और स्टेरेडियन जो होता है वह सॉलिड एंगल यानी कि घन कोण का मात्रक होता है। अब देखिएगा, अगर इनके मात्रक, दूरी का मात्रक आपको पता है मीटर और समय का मात्रक पता है सेकेंड, तो हम इनको मीटर प्रति सेकेंड, देखिए इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। तो किसी भी भौतिक राशि का हम मात्रक ज्ञात कर सकते हैं यदि ये 7 मूल राशियां और उनके मात्रक ज्ञात हैं। ये रहा आपका चाल के बारे में। सामान्य रूप से चाल जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। चाल जो है 4 प्रकार के हैं। पहला है एक समान चाल। एक समान चाल है, असमान चाल है, औसत चाल है और तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहते हैं। अब एक समान चाल किसको कहते भाई? यदि वस्तु समान समय अंतराल में, यदि वस्तु समान समय अंतराल में या समान अवधि में समान दूरी तय करे। ध्यान से देखेंगे, यदि जो है कोई गतिशील जो है वस्तु जो है समान समय अवधि में समान दूरी यदि तय करे तो उसकी जो चाल होगी एक समान चाल कहलाएगी। अब थोड़ा सा असमान चाल के बारे में देखेंगे। यदि कोई गतिशील वस्तु या पिंड जो है समान समय अवधि में या समान समय अंतराल में यदि भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, क्या तय करती है? भिन्न भिन्न दूरियों को तय करती है, तो उसकी चाल क्या कहलाती है? असमान चाल कहलाती है। एक होती है औसत चाल। औसत चाल क्या होती है भाई? औसत चाल का मतलब होता है कि किसी पिंड के द्वारा चली गई कुल दूरियों का योगफल और उन दूरियों को चलने में लिए गए समयों का योगफल का जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं औसत चाल। यहां पर हमने लिखा है किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई
कुल दूरी और दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। औसत चाल अर्थात हम मान लें कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरियां में S1 S2 S3 भिन्न भिन्न समय अंतरालों T1 T2 T3 में तय करती है, तो औसत चाल जो होगी S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डाटा और बटे T1 प्लस T2 प्लस T3 डाटा के क्या होगी? बराबर होगी। अब उसी क्रम में एक है तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल, किसको कहते हैं? तो किसी निश्चित क्षण पर या विशेष समय में किसी पिंड के द्वारा तय की गई या चली गई दूरी को हम क्या कहेंगे? तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहते हैं। या किसी विशेष समय में तय की गई अल्पतम दूरी को हम क्या कहेंगे? तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल बराबर क्या होता है? तो ध्यान से देखेंगे। यदि हम मानते हैं कि डेल्टा क्या है? तात्कालिक समय है, और डेल्टा एस क्या है? तात्कालिक जो है ये जो चली गई दूरी है। तो तात्कालिक चाल बराबर लिखेंगे डेल्टा एस बटे डेल्टा क्या? टी। यानी तात्कालिक चाल बराबर हम लिख सकते हैं डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। बस इस वीडियो में हम लोग जो है इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।